जय हिंद मित्रों। मैं अनुजुक्त एक अलग विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं और ये विषय आज हमारे देश और विदेश के लिए भी अति महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार 7वीं बार एक शपथ ले रहे हैं, जिनमें से 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ले चुके हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो आज शपथ ले रहे हैं। विगत 10 साल में जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से कुछ महत्वपूर्ण कार्य जरूर हुए और इन महत्वपूर्ण कार्यों में नंबर 1 पर देश नीति दिल और दिमाग में सबके प्रवेश किया। नंबर 2 पर मूल संस्कृति दिल और दिमाग में प्रवेश किया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश, किसी भी परिवार, किसी भी घर का विकास उसी समय संभव है जब वो मूल संस्कृति पर ही कायम रहे। पर बुनियादी सुधार कब से चालू होगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब उठना चाहिए। नंबर 1, जातिवाद कैसे कम होगा। नंबर 2, मुस्लिम समुदाय को सच कब और कौन बताएगा। नंबर 3, संविधान हमारा किस उद्देश्य से बना, ये कब बताना चालू किया जाएगा और कौन करेगा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये जानकारी आप सभी को सचेत कर सके और एक ना एक दिन राजनीति को मजबूर होना पड़े कि वो देश नीति के लिए अपना राजनीति करे, तभी समाज, देश, परिवार, राज्य का भला हो पाएगा। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे दानव कम हो पाएंगे। महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है नंबर 1, पुनः मैं आ रहा हूं। नंबर 1, संविधान शब्द का गलत व्याख्या। मैंने यहां संविधान शब्द बोला है, संविधान नहीं। इस बार के चुनाव में संविधान शब्द का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, इसका सच कब सामने लाया जाएगा और कौन बताएगा और ऐसा दुरुपयोग क्यों हुआ, इस पर मंथन कब होगा। नंबर 2, गरीबों से लिखित धोखा वायदा। संविधान के किस अनुच्छेद से राजनीति को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो आम जनता के बीच में लिखित झूठा वायदा करे और वोट ले और फिर उस जनता का इस्तेमाल करे। नंबर 3, मुस्लिम समुदाय का निरंतर गलत इस्तेमाल। ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं, विध्वंसक आज़ादी के बाद से देख रहे हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय का एक अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ जो सामाजिक खाई को लगातार बढ़ाए हुए है। मुस्लिम को सच नहीं बताया गया, उनके मूल जड़ के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा कब शुरू होगी और कब मुस्लिम को भी देश नीति से और आम भाईचारे से जोड़ा जाएगा, ये कार्य कौन करेगा। नंबर 4, जातिवाद का राजनीतिक प्रयोग। ये एक ऐसा घना जंगल है जो सारे देश को आज़ादी के बाद कई दंश दिए हुए है। समाज में भी कई विघटन लगातार इस दंश से जारी हैं और आगे भी जारी रहने की संभावना है। अब ये प्रश्न है कि क्या भाजपा भी जातिवाद को कम करवा पाएगी और करवाएगी तो कैसे करवाएगी और कब ये उपाय चालू होगा। नंबर 5, भ्रष्टाचार का राजनीति में सम्मान। ऐसा हम लोग हर दल में देख रहे हैं कि जो भी बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो जैसे ही राजनीतिक दल ज्वाइन करते हैं वो साफ सुथरा हो जाते हैं। ऐसा इल्ज़ाम हर दल पर लगता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल आज तक भारत में रहा हो। ये व्यवस्था राजनीति से कब खत्म होगी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी समस्याएं जब तक खत्म नहीं होगी, देश का विकास उस गति से नहीं हो पाएगा
जिस गति से आदमी सोच रहा है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ी हुई है, और इन विषयों पर जब तक महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा का शुरुआत नहीं होगा, सामाजिक खाई भी कम नहीं हो सकती और देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे दानव भी खत्म नहीं हो सकते या कम होना भी चालू नहीं हो सकते, और इसका प्रभाव आने वाले भविष्य पर, देश के पीढ़ी पर पड़ेगा। अतः ये सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध होगा, सभी सचेत बुद्धिजीवियों से अनुरोध होगा कि इस चर्चा परिचर्चा को अब देश के पटल पर लाना आवश्यक ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।